साथियों नमस्कार। मैं आपके इस चैनल में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। इसी संदर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज का हमारा मुख्य विषय है कि वर्षेश शुक्र स्त्री सुख के साथ साथ भाग्य के सभी दरवाजे रातों रात कैसे खोलते हैं। यदि वर्षेश शुक्र हो ना तो स्त्री सुख के साथ साथ भाग्य के सभी दरवाजे रातों रात कैसे खोलते हैं, इस विषय को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो यहाँ पर है, यदि वर्ष लग्न में शुक्र वर्षेश होता है तो उस वर्ष जातक को की भोग विलास की प्रबल इच्छा होती है तथा विषमलिंगीय आसक्ति बनी रहती है। यहाँ पर विषमलिंगीय का मतलब है स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से इस प्रकार परस्पर आसक्ति बनी रहती है। पति पत्नी में अत्यंत मधुर संबंध होते हैं। जिस वर्ष शुक्र वर्षेश होता है उस वर्ष पति पत्नी में अत्यंत मधुर संबंध होते हैं। शरीर निरोग तथा बलिष्ठ हृष्ट पुष्ट रहता है। शरीर में उस वर्ष किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ चित्त रहता है। जिस वर्ष शुक्र वर्षेश होता है उस वर्ष शास्त्रों को श्रवण करने में भी रुचि बढ़ती है और परिवार में मांगलिक कार्य भी होते हैं। परिवार में क्या होते हैं? मांगलिक कार्य भी होते हैं। संपत्ति का लाभ होता है। चल अचल संपत्ति का विस्तार होता है। यहाँ पर समझने की बात है, संपत्ति का लाभ तो होता ही होता है, लेकिन चल अचल संपत्ति का भी क्या होता है? विस्तार होता है। चल अचल संपत्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। समाज में यश तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार गांव से लेकर और संसद तक प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर ध्यान से समझिए कि समाज में यश तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा देश काल परिस्थिति के अनुसार। यहाँ पर देश काल परिस्थिति है ना, जैसा जो है आदमी जिस वातावरण में चल रहा है या पल रहा है, तो उस परिस्थिति के अनुसार यदि ग्रामीण वातावरण में है तो उस समय जो है उसको प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। यदि क्षेत्रीय वातावरण में हो तो क्षेत्रीय राजनीति का नेतृत्व करने का उसको अवसर मिलता है। यदि प्रादेशिक वातावरण में हो तो प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने का उसे अवसर मिलता है। यदि वह यानी यहाँ तक कि अगर जो है संसदीय क्षेत्र में जो है ना, अगर उसका यानी प्रतिनिधित्व करने का भी उसको मौका मिलता है, यानी परिस्थिति अनुसार।
जैसी भी परिस्थिति है उसी के अनुसार क्या होता है, फल मिलता है। तो इस प्रकार से परिवार में, भाई बंधुओं में मधुर संबंध होते हैं। जिस वर्ष शुक्र बृहस्पति होता है उस वर्ष शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अर्थात किसी से शत्रुता नहीं होती है, जो शत्रुता करना भी चाहता है वह जो है निश्चय ही क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मतलब ये है, यानी वर्ष से शुक्र का होना शत्रुनाशक भी होता है। शुक्र के वर्षगांठ होने पर व्यवसाय के अनुसार राजपक्ष से लाभ मिलता है। यानी व्यवसाय, जो जिसका व्यवसाय है उसी हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार वर्षगांठ होने पर व्यवसाय के अनुसार जो है उसे क्या मिलता है, राजपक्ष से लाभ मिलता है। योग्यता के अनुसार राजयोग की प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी योग्यता होगी ना उसी ढंग से तो राजयोग प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से यथेच्छ संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। यदि संतान प्राप्त की इच्छा हो तो उस वर्ष जो है संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। यदि संतान कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस वर्ष संतान भी अपनी सुनियोजित व्यवसाय कर हर्षदायक योग होते हैं। यानी यदि संतान की इच्छा हो तो संतान प्राप्ति होती है। यदि संतान जो है यानी बेरोजगार हो तो उस वर्ष जो है संतान भी यानी रोजगार सुदृढ़ यानी रोजगार की योजना बना करके अपनी स्थिति को मजबूत करता है। उस वर्ष यथेच्छ भाग्योदय होता है। भाग्योदय यहाँ पर यथेच्छ लिखा है मैंने। यथेच्छ का मतलब ये होता है, भाग्योदय कैसा होता है, भाग्योदय किसे कहते हैं। माना जो है किसी की नौकरी नहीं लगी हुई है और बहुत दिनों से वो नौकरी की तलाश में है, तो उसकी नौकरी लग गई तो उसके लिए वही भाग्योदय है। माना किसी की संतान नहीं है, वो संतान की लालसा लिए हुए बहुत समय से है, अगर उस वर्ष उसको संतान की प्राप्ति हो गई तो उसका वही भाग्योदय है। माना यदि कोई किसी का रोजगार बाधित हो रहा हो और उस वर्ष जो है अच्छा धन लाभ हो गया तो उसका वही भाग्योदय है। यदि कोई किराए का रिक्शे वाला अपना रिक्शा खरीद लेता है तो उसका वही भाग्योदय है। यदि कोई झोपड़पट्टी में रहता है और उसका अपना मकान बन गया तो उसके लिए वही भाग्योदय है। तो इस प्रकार जो उसकी प्रबल इच्छा होती है ना तो वही जो है उस वर्ष निसंदेह पूरी हो जाती है। तो व्यापारियों के लिए शुक्र का वर्षेश होना अत्यंत ही लाभदायक होता है। यदि कोई आदमी व्यापार कर रहा हो ना तो उस वर्ष यदि शुक्र वर्षेश है तो बहुत ही लाभदायक होता है। कुल मिलाकर जातक साम दाम दंड भेद के द्वारा चतुरतापूर्वक अपने सभी कार्यों को सफलता से प्राप्त करता है। यानी साम दाम दंड भेद यानी ये किन प्रकार से है, अनेक नीतियों का सहारा लेकर के वह जो है अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। और यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यानी उस वर्ष जातक यम यम चिंतयते कामम
जिस जिस काम की भी इच्छा करता हो उस वर्ष जो है निश्चित ही उसको ऐसे फल की प्राप्ति हो जाती है। निश्चय मतलब अवश्य ही उसको यानी उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आशा है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें